नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज अपने पढ़ाई प्यास का सफ़र एक असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज व्याख्याता में कहानी जोड़ी गई है। अपन उसके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिसका टेस्ट लिया गया है एप्लीकेशन पे, उनको अपन सोल्व करेंगे। आप लोगों ने अगर कहानी नहीं पढ़ी है तो मैं उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप कहानी पढ़ सकते हैं, वीडियो वो देख सकते हैं। दूसरी बात, टेलीग्राम चैनल है अपना हिंदी साहित्य मंच, वो ज्वाइन रखना, उसमें आपको अच्छे नोट्स उपलब्ध होंगे। पहला प्रश्न आता है कि पराई प्यास का सफ़र कहानी का प्रतिपाद्य मतलब विषय क्या है। बाल मजदूरी है, ऐतिहासिक है, प्रेम निरूपण है, विश्व शांति है। तो जिसने कहानी पढ़ी है वो आराम से कर देगा। क्या है? बाल मजदूरी। दो बच्चे होते हैं, एक लखना होता है और एक बड़का होता है, दो छोटे छोटे बच्चे, तो बाल मजदूरी हो गई ना। इस प्रकार से पराई प्यास का सफ़र कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो इसमें लखना और बड़के। देखो, नेक्स्ट प्रश्न अपने सामने वही आ गया। कई बार देखिए एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं जिसके बारे में अपन सोच भी नहीं सकते, अपन अंदर से पढ़ते रहते हैं, जबकि प्रश्न होते हैं वो बेसिक स्तर से उठा लिए जाते हैं। आलम शाह खान का पहला कहानी संग्रह, बहुत शानदार प्रश्न है, परीक्षा में आने के पूरे चांसेस हैं। ये है पराई प्यास का सफर, ये इनका पहला कहानी संग्रह है। आलम शाह खान का जन्म कहाँ हुआ है? बिल्कुल बेसिक है, अगर कहानी पढ़ी है और लेखक के बारे में जाना है तो आराम से कर दोगे। वो कहाँ के रहने वाले हैं? उदयपुर के रहने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि लखना और बड़के कहाँ काम करते थे? तो जैसे कपड़े की दुकान पर, मोची की दुकान पर, रेस्टोरेंट पर, या फिर कहीं नहीं। तो ये रेस्टोरेंट पर दोनों बच्चे हैं वो काम करते हैं। आगे बात समझ में। ग्राहक का सिगरेट मांगने पर लखना ने पहले पैसे क्यों मांगे? अपन कहानी पढ़ते हैं तब लखना, क्या है कि ग्राहक सिगरेट मंगाता है तो लखना कहता है कि साहब पैसे दो। तो वो ग्राहक उसे डांटता है तो लखना बोलता है कि पान वाला सिगरेट के पैसे पहले लेता है, यानी पहले पैसे मांगता है। इस प्रकार से थोड़ी राजस्थानी भाषा का पुट भी है कहानी में। एक नंबर ऑप्शन सही होगा। शिव विशाल रेस्टोरेंट में लखना की ड्यूटी कहाँ पर लगी थी? अच्छा प्रश्न है। रसोई घर में थी या काउंटर पर थी या पान वाले के या ऊपरी मंजिल पे? कहानी पढ़ी है तो आप लोग बिल्कुल आराम से कर दोगे। ऊपरी मंजिल पे थी, सीढ़ियों से उतरता चढ़ता रहता है लखना, और एक जो ग्राहक होता है वो पूछता है कि तुम कितनी बार चढ़ते हो, कितनी बार उतरते हो? तब लखना का जवाब होता है कि सर मुझे याद नहीं है, मैं कई बार चढ़ता हूँ और कई बार उतरता हूँ। लखना की उम्र क्या थी? अच्छा प्रश्न है। तो ये 12 वर्ष का बच्चा था। जब एक ग्राहक ने लखना से पूछा कि कितनी बार चढ़ता है उतरता है ये सीढ़ियों से, तो लखना ने क्या जवाब दिया? अच्छा प्रश्न है, मैंने आपको बता भी दिया है कि कोई गिनती नहीं है बाबू साहब, ये जवाब वो देता है। लखना का बाप कहाँ चला गया था? अच्छा प्रश्न है। लखना से पूछा जाता है तो लखना बड़के को बताता है कि मेरा बाप है वो घर छोड़ करके चौधरी की स्त्री को लेकर के भाग गया। लखना का पिताजी जो है वो एक चौधरी की स्त्री को लेकर के भाग गया। लखना को यहाँ पर होटल में नौकरी किसने दिलवाई, यानी किसने रखा? उसकी माँ ने या उसके भाई ने या फिर उसके पिताजी ने? ऐसे ऑप्शन है, असली बाप ने या नए बाप ने। तो इसका सही जवाब है उसके नए पिताजी ने रखा। ये अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो सरसा बुक मोबाइल ऐप है वो, उसमें आप टेस्ट दे सकते हैं। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं तो जो भी टेस्ट होगा उसका एक्सप्लेन आपको यूट्यूब पे अपने मिलेगा, आप अपने मित्रों को भी जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि लखना को होटल में काम करने पर महीना कितना रुपए मिलता था? काम करता था तो कितने रुपए मजदूरी मिलती थी? 15 रुपये, 18 रुपये, 22 रुपये, 25 रुपये? तो सही जवाब है 15 रुपये मजदूरी मिलती और वो नया बाप ले जाता था। लखना ओ लखना तेरा बाप आया है, पिछवाड़े जा, मिल ले, जल्दी करना। ये कथन किसका है? तो ये कथन है वो सेठ का है। सेठ कहता है कि ओ लखना तेरा पिताजी आए हैं, तेरा बाप आया है, सीधी सीधी बोलता है वो तो वो सेठ का कथन है। होटल के मालिक ने लखना की तनख्वाह से 5 रुपये क्यों काटे थे, यानी किस बात के जुर्म का काटा? कुछ टूट फूट होगी, कॉलेज के लड़के चार चम्मच उड़ा उड़ा ले गए, एक ग्राहक के सूट पर चाय गिर गई, उपयुक्त सभी सभी कथन है। ये बात है वो लखना अपने नए बाप को बताता है कि अब की बार कोई तनख्वाह नहीं मिली, उसके 5 रुपये कट गए हैं। उसका कारण यह है कि कुछ टूट फूट हो गई थी मुझसे, कॉलेज के लड़के वो चार चम्मच ले गए तो उसका जुर्माना ले लिया,
और एक ग्राहक की सूट पर चाय गिर गई। ये तीनों चारों बातें हुई थी। लखना का नया बाप जब भी लखना को घर के चलने के लिए कहता था, लखना मना क्यों करता था? लखना इसलिए मना करता था, ये बड़के से बात करता हुआ बताता है लखना, कि वहाँ जाकर के मुझे क्या भूखों मरना है, कि मैं भूख मरूंगा वहाँ जाकर के क्या करूँगा? इससे अच्छा 2 वक्त की रोटी और 2 बीड़ी मिल रही हैं मुझे यहाँ पर पड़ा हूँ। लखना को किस माध्यम से पता चलता है कि वह यहाँ पर होटल में गिरवी पड़ा है? ये बात है, उसका दोस्त है लखना का, होटल में ही काम करते हैं, रेस्टोरेंट में बड़का। उस बड़के के माध्यम से पता चलता है कि तुझे तो यहाँ पर गिरवी रखा हुआ है तेरे नए बाप ने, तो यहाँ पर कोई नौकरी नहीं कर रहा है। सिंधी के होटल में वो जाते हैं, तो ये छोकरी आवाज़ किसकी है? ये आवाज़ जो है वो लखना की है। ये दोनों जाते हैं ना खाना खाने के लिए। आप कहानी का वीडियो सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। लखना आवाज़ देता है, जैसे लखने को आवाज़ देते हैं ना, वैसे ही लखना ए छोकरे इधर आ, इस प्रकार से आवाज़ देता है। सिंधी के होटल के मालिक ने जब रुपया खुला न होने पर 1 रुपये के बदले उसे क्या सामान दिया? अच्छा प्रश्न है, लॉटरी का टिकट दिया था उसको, लखना को। जब बड़के के कहने पर लखना पानी लेने नहीं गया, पर फिर सेठ के कहने पर उसे पानी देने गया, पर स्वयं ने पानी क्यों नहीं पिया? क्यों? क्योंकि वो हमेशा क्या है कि एक नौकर का काम करता है रेस्टोरेंट में, इसलिए उसे उसका सेठ का ऑर्डर था, इसलिए अपनी जो प्यास है वो याद ही नहीं रही। इसलिए तो इस कहानी का जो शीर्षक है वो पराई प्यास का सफ़र पड़ा है। आई बात समझ में? इस यही कारण होता है इसका, कि सेठ का ऑर्डर था इसलिए मुझे खुद को, वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं कि मुझे प्यास लगी है, तू पानी लिया, तू पानी लिया, वो ऐसा नहीं रहते हैं। परंतु जब सेठ आवाज़ देता है ना, तो भाग के जाता है लखना, परंतु खुद नहीं पी करके आया, भूल गया था। तेरे एक भाई जन्मा है। लखना को ये समाचार किसके द्वारा दिया गया था, यानी कौन देता है? तो उसका नया जो बाप है वो कहता है कि तेरे एक नया भाई और जन्मा है, इसलिए तू एक काम कर, जल्दी से मुझे जो जितनी भी तनख्वाह होती है वो सेठ से ला करके दे दे। इस प्रकार से अपन ने कहानी के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न किए हैं। अगर किसी प्रश्न में आप लोगों को डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। कहानी नहीं पढ़ी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो।